नमस्कार दोस्तों लद्दाख में चीन के साथ मई से भारी तनाव चल रहा है। तनाव का हॉट स्पॉट है पैंगोंग झील। पहले इसका उत्तरी किनारा जिसे फिंगर 4 कहा जाता है वो चर्चा में था, लेकिन अब कहा जाता है कि पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से चर्चा में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रेजांगला, रेजनला और ब्लैक टॉप की। क्योंकि यहां पर भारत ने चीन को न केवल तगड़ी मात दी है, बल्कि उसके वर्षों पुराने घाव पर नमक छिड़क दिया है। इस इलाके पर कब्जा करने वाली फौज वो फौज है जिसका नाम सुनते ही चीनी फौजियों की हवा निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गलवान घाटी में संघर्ष के बाद रेड आर्मी के लोकल कमांडर ने जिनपिंग की भी परवाह नहीं की थी और पीछे हट गया था। भारत के इस कमांडो फोर्स का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, या यूं कहें गुमनाम कमांडो फोर्स एस्टेब्लिश्ड 22। जिसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी चर्चा है। इसी यूनिट को विकास बटालियन भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस फोर्स के बारे में बहुत कम बातें बाहर आती हैं और हम भी नहीं चाहते कि ज्यादा बातें बाहर आएं, लेकिन हम इस वीडियो में उन बातों को रखेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, लद्दाख में चीन को 29 से 30 अगस्त दरमियानी रात को नाको चने चबवाने वाली विकास बटालियन की नींव भी चीन की वजह से ही पड़ी। दरअसल 1950 में चीन ने बल और छल से तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बती लड़ाकों में चीन के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, लिहाजा उन्होंने चूसी गंगड्रक मिलिट्री यूनिट की स्थापना की, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सपोर्ट था और उसे ही ने उसको ट्रेनिंग दी थी। फोर्स की संख्या जब 20,000 को पार किया तो इस सेना ने गुरिल्ला वार शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका के घटिया सपोर्ट की वजह से यह सेना पस्त हो गई। तो इधर चीन के अत्याचार बढ़े तो दलाई लामा को भी भारत में शरण लेनी पड़ी और इसी दौरान 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। झंडी मिलने के बाद तिब्बती लड़ाकों की ट्रेनिंग की बात शुरू हुई। नवंबर 1962 में नेहरू की गुजारिश पर अमेरिका ने मदद की। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA और भारतीय एजेंसियों के आपसी तालमेल से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और एविएशन रिसर्च सेंटर का जन्म हुआ। सारी कवायद पूरी होने के बाद बारी आई फोर्स को मुकम्मल रूप देने की। उत्तराखंड के चक्राता को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर बनाया गया। शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो रा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रेनिंग दी। साल 1963 के बाद से CIA के ट्रेनर यहां आते रहे और गुरिल्ला वार और कई सीक्रेट मिशन की ट्रेनिंग देते रहे। उन्हें आगरा में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग भी मिली। बड़ी बात यह थी इस फोर्स को सेना से भी छुपाया गया। 1966 में इसका नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया। तब इसकी कमान IB के हाथ में थी। दोस्तों, भारत की सबसे खुफिया फोर्स यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में 6 बटालियन शामिल हैं, जिनमें माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड 5000 कमांडोज हैं जो एलीट और पैरा ट्रूपर्स हैं। ये एक सीक्रेट कमांडो फोर्स है जो आर्मी की तरह ही काम करती है और रैंक भी आर्मी की तरह ही होती हैं। इनका कमांडिंग ऑफिसर एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है।
बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें महिला कमांडोज भी शामिल होती हैं, लेकिन उनके ऑपरेशन की जानकारी की भनक किसी को भी नहीं होती, यहाँ तक कि आर्मी को भी नहीं। इनकी भर्ती से लेकर इनकी ट्रेनिंग सब एक अलग अंदाज में होते हैं। इसके कमांडो माउंटेन रेंज यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के इलाकों में जाकर उनको निस्ते नाबूद करने का मद्दा भी रखते हैं। लेकिन आर्मी का कोई भी ऑफिसर सर्विस में या रिटायर्ड इसके ऑपरेशन या इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर ऑपरेशंस बेहद ही सीक्रेट और बेहद ही खुफिया होते हैं और सेना तक को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके किसी भी मूवमेंट की खबर पीएमओ के अलावा किसी को नहीं होती। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीधे केंद्रीय सचिवालय और पीएमओ से ऑपरेट होती है। देश में लद्दाख सहित कई इलाकों में इस फोर्स की बटालियन मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने कहा था, लद्दाख में रहते हुए मेरे साथ विकास यूनिट्स थी। मैंने उन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर बनियान पहनकर वॉलीबॉल खेलते हुए देखा है। इस फोर्स के कमांडोज कद काठी में तो बहुत अच्छे होते ही हैं, साथ में बहुत अच्छे एथलीट भी होते हैं। माना जाता है इस फोर्स का लगाव लद्दाख से सबसे ज़्यादा है। इससे उनको ऑपरेशन में भी एडवांटेज भी मिलता है। सेना के कई अधिकारियों ने उनके साथ काम किया है, लेकिन वो कसम से बंधे होते हैं, लिहाजा वो कोई भी बात शेयर नहीं करते। इस फोर्स ने 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय पाकिस्तान लेकिन आज बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के पास भारतीय सेना की बड़ी मदद की थी। भारतीय खुफिया ऑपरेशन के तहत लगभग 3,000 कमांडोज को इस ऑपरेशन में उतारा गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को न केवल पस्त किया बल्कि उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस फोर्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर कारगिल युद्ध तक कई खुफिया मिशन को अंजाम दिया है। मई में चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही इस खुफिया एजेंसी को अलर्ट पर कर दिया था, क्योंकि चीन इस फोर्स से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता है और हुआ भी ऐसा ही। 29 से 30 अगस्त की रात को जब चीनी सैनिकों ने अपने सामने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को देखा तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, देश की सबसे खुफिया गुमनाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें। नमस्कार।